सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का वार्षिक वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। कन्या राशि वाले स्वभाव से बहुत सौम्य होते हैं। हर किसी के लिए दया का स्वभाव इनके अंदर होता है। दूसरों की हेल्प करना, मानव सेवा के लिए आगे आना और द्रवित स्वभाव के, इमोशनल प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड होते हैं, काम छिपकर करना पसंद आता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ ये नहीं करते, हर चीज़ के शौकीन होते हैं, बुद्धि के ये ज्ञाता होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कन्या राशि वालों की होती है। आज मैं आपको कन्या राशि वालों के वार्षिक राशिफल की जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी साल के ग्रह गोचर की पोजीशन से कि साल की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वर्ष पर्यंत ये स्थितियां चेंज होगी और उस पर मैं आपको अपना वार्षिक राशिफल प्रदान करूंगी। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो वार्षिक राशिफल मैं आपको देने वाली हूं ये चंद्र राशि के हिसाब से मैं आपको दूंगी और ये आपकी कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले जान लेते हैं कि साल की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन क्या है। चंद्रमा जो कि कर्क राशि के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में स्वग्रही होकर बैठेंगे। राहु वृषभ राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में पूरे वर्ष पर्यंत विराजमान रहने वाले हैं। मंगल साल की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में यानी मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। शनि और गुरु की युति मकर राशि में साल की शुरुआत में हो रही है, जिसमें शनि आपके पंचम भाव में वर्ष पर्यंत विराजमान रहेंगे और गुरु भी आपके पंचम और षष्ठम यानी 5वें और 6ठे भाव में पूरे साल गोचर भ्रमण करते रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके सुख स्थान यानी धनु राशि में साल की शुरुआत में बनने वाला है और शुक्र और केतु दोनों एक साथ युति करके साल की शुरुआत में आपके तृतीय स्थान यानी वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। केतु वर्ष पर्यंत आपके तृतीय भाव में ही विराजमान रहेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों की 2021 में पारिवारिक स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, आपके राशि स्वामी है बुध जो कि आपके लग्नेश भी हैं और वो साल की शुरुआत में सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। लग्नेश का सुख स्थान में जाकर बैठना और 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जिनके साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाना है। यानी साल की शुरुआत में जो भी विदेशों के साथ में कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके सुखों में वृद्धि होगी। यानी ये टाइम लग्नेश के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल होगी, ददियाल से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, विशेषकर दादा दादी से बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और यदि आपके कोई रिश्तेदार, चाचा, काका, ददियाल पक्ष में जैसे बुआ, ये कोई विदेश में रहते हैं तो उनसे बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कुटुंब से रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुटुंब के भाव के स्वामी है शुक्र जो कि आपके कुटुंब के स्थान से एक घर आगे जाकर यानी आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान होंगे। कुटुंब से बहुत अच्छा लाभ आपको वर्ष की शुरुआत में प्राप्त होगा। वर्ष पर्यंत वो वृश्चिक राशि से शुक्र पूरे वर्ष पर्यंत सभी राशियों में होते हुए साल के अंत में मकर राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। जब शुक्र 15 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक अस्त रहेंगे उस समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उभर सकता है। इस समय कोर्ट कचहरी के मामले आपके अटक सकते हैं। धन का आवागमन आपके कार्य क्षेत्र में रुक सकता है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को ध्यान में रखिए और सतर्कता बरतिए। बाकी ओवरऑल आपको अपने कुटुंब से बहुत अच्छा सहयोग, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। वहीं भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, तृतीय भाव के अंदर केतु का जाकर बैठना, केतु आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपको वर्ष पर्यंत केतु की
केतु के लिए मंदिर में ध्वजारोहण करना चाहिए, यानी ध्वजा चढ़ानी चाहिए। और अगर दुर्गा और हनुमान जी का मंदिर हो, क्योंकि आपके पराक्रम भाव, यानी पराक्रम भाव है आपके पराक्रम भाव वृश्चिक राशि और पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको हनुमान जी की ध्वजा या फिर मां दुर्गा की ध्वजा, मंदिर में ध्वजा चढ़ानी चाहिए। इससे आपके कार्य में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने सभी कामों को फटाफट से पूर्ण करते चले जाएंगे। मंगल जो कि आपके साल की शुरुआत से लेकर 21 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होने वाला है। आपको भाइयों से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। उसके बाद में 2 जून से 20 अगस्त तक वे आपके लाभ भाव में जाकर नीच के होकर विराजमान रहेंगे। वैसे लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो अच्छे रिजल्ट ही देता है, तो उस समय भी आपको अच्छे मंगल के रिजल्ट मिलेंगे। और अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक वो 12th हाउस में सिंह राशि सूर्य के साथ में युति करते हुए सिंह राशि में जाकर यानी विराजमान आपके 12th हाउस में होने वाले हैं। तो इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कोई काम करते हैं या सिक्योरिटी का कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो भाई बहनों के साथ आपकी युति बहुत अच्छी रहेगी पूरे वर्ष पर्यंत। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, माता के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आके जाकर बैठे वर्ष पर्यंत माँ से बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। उनकी सपोर्ट से आप अपने पारिवारिक संबंधों को सुधारने में पूरे साल प्रयासरत रहेंगे और जहां पर भी आपके माँ का सहयोग रहेगा वहां आपकी पारिवारिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती हुई, पारिवारिक रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। संतान भाव की यदि मैं बात करूं तो संतान भाव के स्वामी है शनि, जो कि अब पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे। संतान से आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यदि संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्य में बहुत अच्छी प्रगति करती हुई दिखाई देगी। और अगर आप ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तेल से रिलेटेड काम करते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता अपने संतान की तरफ से देखने को मिलेगी। वो आपके कार्यों में बहुत अच्छी वृद्धि और लाभ की स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। और यदि आपकी संतान जुडिशरी से रिलेटेड यानी न्याय से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रही है तो उसमें भी अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। अब अगर बात करें ननियाल पक्ष की तो बहुत अच्छे संबंध ननियाल से भी आपके पूरे साल देखने को मिलेंगे। हालांकि थोड़े बहुत कभी कभार मामा के साथ में कुछ ईगो प्रॉब्लम होगी, कभी कुछ कहने सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर बहुत बड़ी समस्या आपको अपने ननियाल से नहीं देखने को मिलेगी। आपके ससुराल से बहुत अच्छे संबंध आपके पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाले हैं। ससुराल वालों से तालमेल अच्छा रहेगा और उनसे अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। पिता से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पिता के भाव के स्वामी है बुध, जो कि साल की शुरुआत में सुख स्थान में बैठकर पिता के घर को ही देख रहे हैं। उस समय आपको अपने पिता से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उसके अलावा जब जब बुध वक्री होंगे साल में, वो 3 बार वक्री होंगे और तीनों बार आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे, क्योंकि पिता के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे और पिता से लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी इस साल देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले हम लाभ भाव को देखते हैं और सुख स्थान को देखा जाता है। तो सुख स्थान के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। देखिए, गुरु शनि के साथ में, हालांकि अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, शनि के साथ में नीच भंग राज योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शनि है स्वग्रही और गुरु है नीच के, दोनों की युति त्रिकोण में हो रही है, इसलिए नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी इस समय देखने को मिलेगी। ये डेट्स ध्यान में रखिएगा, 15 सितंबर से 19 नवंबर और साल की शुरुआत से लेकर 5 अप्रैल तक की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी मंगलमय रह सकती है।
सुखों में वृद्धि करेगी। नया वाहन, लग्जीरियस गाड़ी, लग्जीरियस घर, नई नई प्रॉपर्टी आप इस समय खरीदते हुए दिखाई देंगे। और गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा इस समय। यदि आप कोई ठेकेदारी से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर आप कोई काम करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेस काम में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट और अधिक आगे बढ़ेगा और उसमें लाभ की स्थितियां आपको और अधिक देखने को मिलेगी। परंतु जब गुरु आपके छठे भाव यानी रोग भाव में जाकर विराजमान होंगे, तब आर्थिक स्थिति आपकी फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु जब आपके 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक कुंभ में और 20 नवंबर से लेकर साल के अंत तक वे कुंभ में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। और कुंभ यानी आपका रोग भाव में जाकर जब बैठेंगे तब आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस समय आपके सुखों में कमी होगी, स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा खर्चा होगा, जिससे हॉस्पिटलों पर खर्च होने की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। वहीं लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, साल की शुरुआत में चंद्रमा स्वराशि के होकर विराजमान होंगे। वैसे भी चंद्रमा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, पूरे महीने में चक्कर लगाकर, पूरे सभी राशियों में चक्कर लगाकर और पुनः अपनी राशि में लौटते हैं। तो चंद्रमा की वजह से आपकी लाभ की स्थितियां बहुत अधिक फ्लक्चुएट नहीं होंगी। जब जब चंद्रमा 4th में, 8th में और 12th में बैठेंगे तब वो रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव देंगे। ओवरऑल चंद्रमा के आपको पूरे वर्ष पर्यंत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी इस साल बहुत ही अच्छे और मिले जुले परिणामों से गुजरने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं विद्यार्थी वर्ग की बात करती हूं, क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य है और देश का भविष्य विद्यार्थियों पर टिका हुआ है और देश का भविष्य आगे बढ़ेगा तभी हम उन्नति करेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, शनि, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे, गुरु के साथ में बैठे हैं। इस समय यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय ज्ञान करेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता है, इसीलिए आपको आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको नई नई उपलब्धियां दिलवाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट पर यदि आपको कोई काम करना है तो उस प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा क्विज कॉन्टेस्ट इस वर्ष आप जीत सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए जो भी विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मन चाहे सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई पीएचडी करना चाहता है या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम आप करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम इस साल देखने को मिलेंगे। शनि और गुरु की जो ये युति हो रही है, ये आपके लिए बहुत योग कारक, मंगल कारक रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और करियर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि साल भर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट कम ही मिलते हैं। जब शुक्र 15 फरवरी से 17 मार्च तक अस्त रहेंगे, उस समय आपको थोड़ा सा अपने करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वैसे आपके भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं, परंतु राहु का भाग्य स्थान में बैठना इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि गुरु की जब गुरु मकर राशि में रहेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तब वो आपके राहु के जो दुष्प्रभाव है उससे आपको मुक्ति दिलवाएगी। वैसे भी लग्नेश जब वक्री होंगे और जब भाग्य स्थान में वक्री होंगे, वो तारीख आप याद रखिएगा, 30 मई से लेकर 22 जून तक का जो समय है, जब बुध ग्रह आपकी वृषभ राशि यानी आपके भाग्य स्थान में वक्री होंगे, तब वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। उस समय राहु का जो दुष्प्रभाव है उसको भी वो कम करेंगे। जो 23 सितंबर से, इस साल की 23 सितंबर से राहु जो आपके भाग्य स्थान में आकर बैठे हैं और आपको गलत इफेक्ट दे रहे हैं, वो सब नकारात्मक परिणाम इस साल आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। लग्नेश वैसे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। जब 30 मई से 22 जून तक भाग्य स्थान में और 30 जनवरी से 20 फरवरी तक वो आपके
पंचम भाव में जाकर बैठेंगे तब वो विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बेहद खास और अच्छा रहने वाला है, भाग्यवर्धक रहने वाला है। और तीसरा समय 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर का समय आपके पूरे साल का, जब लग्नेश स्वग्रही होकर वक्री होंगे तब ये टाइम बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। इस समय आपके साल का ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड होगा। इस समय आप सभी उपलब्धियां हासिल करेंगे। सर्व कार्य सिद्धिदायक ये समय आपके लिए देखने को मिलेगा, यानी कैरियर के बिहाफ से आपके लग्नेश के बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। और जब देखिए कन्या राशि है और राशि स्वामी बुध है, जब बुध के रिजल्ट इतने अच्छे मिल रहे हैं, 3 बार वो वक्री हो रहे हैं और वक्री आपके लग्न में हो रहे हैं, आपके पंचम में हो रहे हैं, आपके भाग्य में हो रहे हैं, जब तीनों बार वो आपके लग्न, पंचम और भाग्य में वक्री होंगे तब वो आपके लग्न को बढ़ाएंगे, पंचम भाव को बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। तो पूरा साल आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक और समृद्धिदायक रहेगा। अब अगर मैं व्यापार की बात करूं तो व्यापार के स्वामी भी बुध ही हैं। कर्म की बात करूं तो कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, यानी नौकरी, जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, सीएस से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, मन चाहिए ट्रांसफर प्रमोशन के जरिए आपको इस साल मिल सकती है। और जब जब बुध वक्री होंगे वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही यादगार बनकर रह जाएगा। बहुत बढ़िया ये समय रहेगा और इस समय आप बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छी सफलता इस साल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए थोड़ा सा, जब व्यापार के भाव के स्वामी हैं सप्तम भाव, जिससे हम व्यापार देखते हैं, और उसके स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें जाके जब बैठेंगे, यानी कुंभ में जाकर बैठेंगे। वो टाइम पीरियड मैंने आपको पहले ही बता दिया, 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का समय और 20 नवंबर से साल के अंत तक का समय। जब गुरु कुंभ राशि में जाकर बैठेंगे तब व्यापारी वर्ग को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आपको झेलने को पड़ सकता है। इस समय आपकी पार्टनरशिप में किया गया काम आपको नुकसान दिला सकता है। पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पार्टनरशिप टूट सकती है। तो इस टाइम पीरियड को आपको बहुत सतर्कता से निकालना पड़ेगा। इसके अलावा एक समय आपको और बताऊंगी, 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय, जब आपके पंचम भाव में 5 ग्रहों की युति होगी। शनि, गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य, इन 5 ग्रहों की युति के कारण ये टाइम आपके लिए बहुत ही उपलब्धिदायक। इस समय आप जो भी उपलब्धि, जो भी महत्वाकांक्षा रखते हैं वो आप पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, वो स्वतः ही आपकी पूर्ण हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम जिसकी अभिलाषा आपको वर्षों से थी, वो काम आपका सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा, यानी सर्व कार्य सिद्धिदायक ये समय आपका रहने वाला है। और 10 फरवरी का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, जब आपके लाभेश भी इन 5 ग्रहों के साथ में युति कर विराजमान होंगे। बहुत अच्छा समय ये आपके लिए रहेगा, क्योंकि चारों केंद्र स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी, इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी और उसके अलावा लाभ भाव का स्वामी, ये सभी युति कर रहे हैं। देख लीजिए, इन सभी भावों में आप उन्नति करेंगे, यानी जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सोना, जिस भी चीज में हाथ लगाएंगे वो सोना। इस टाइप का समय ये आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत उपलब्धिदायक ये समय आपके लिए रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो दाम्पत्य भाव इस साल इतना अच्छा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मिले जुले परिणाम आपके लिए लेकर आया है। जब गुरु मकर राशि में नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं, नीच भंग राजयोग शनि के साथ बना रहे हैं, तब तो जीवन साथी से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। वो साल की शुरुआत से लेकर 5 अप्रैल तक और उसके बाद 15 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक का समय आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। परंतु जब गुरु कुंभ के अंदर जाकर विराजमान होंगे, अपने सप्तमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। वैसे भी पूरे साल दाम्पत्य जीवन पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ना भी आपके दाम्पत्य जीवन में खलल डालेगी। इस समय ईगो क्लैशेस होना, आपसी मतभेद होना, वैचारिक मतभेद होना, और वैचारिक मतभेद की वजह से आप लोगों के बीच में
साल भर टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इस साल यदि सतर्क नहीं रहे तो आपका रिश्ता ईगो प्रॉब्लम की वजह से दूर हो सकता है, खंडित हो सकता है। इसीलिए बहुत संभल कर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में भी आपके प्रेमी से आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए इस साल आपको लव रिलेशनशिप में संभल कर चलना चाहिए। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में दाम्पत्य जीवन में बढ़ना चाहते हैं, दाम्पत्य भाव के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आपके लिए साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत ही बेस्ट रहेगा। इस समय आप अपने पार्टनर को प्रपोज भी कर सकते हैं और इस समय आप अपने पार्टनर के साथ में दाम्पत्य सुख का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। जब जब कुंभ में आए तब उन तिथियों को याद रखिए और बहुत सतर्कता से अपने रिश्ते को आगे ले जाइए। शनि के दान आपको इस समय करने पड़ेंगे क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पूरे साल रहने वाली है, इसीलिए आपको शनि के दान करने बेहद आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे। गुरु भी जब जब कुंभ राशि में आकर विराजमान होंगे, क्योंकि रोग भाव के स्वामी 12वें तो बैठे पर स्वग्रही बैठे, तो शनि की इतनी प्रॉब्लम नहीं है आपके रोग भाव को देखें तो, परंतु गुरु की प्रॉब्लम है। जब जब वो कुंभ में जाकर विराजमान होंगे, ये तिथियां रहेगी 6 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से साल के अंत तक। इन डेट्स पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा वजन बढ़ जाना, वजन की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होना, स्किन डिजीज हो जाना, हार्ट से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाना, इस समय बीपी की कुछ समस्या हो जाना, ये समस्याएं बहुत ही गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला सुख निरोगी काया की तर्ज पर चलते हुए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम सबसे पहले करें। अपने दिन की शुरुआत अपने आप से करें, अपने स्वास्थ्य से करें, उसके बाद में आपको अपने कार्यों को संपन्न करना है। यही हालत आपके जीवन साथी के साथ हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, तो आपके फैट की वजह से, आपके खान पान के दुष्प्रभाव की वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनसे झगड़े हो सकते हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। और अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, उन उपायों को आपको इस साल फॉलो करना है ताकि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, स्वास्थ्य में जो तकलीफें हो सकती है वो तकलीफें खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में उन्नति करें। तो बढ़ते हैं उपायों की तरफ। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि शनि के दान आपको पूरे साल करने, क्योंकि आपकी सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए शनि के दान करें। वैसे आपकी शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ रही है और सेकंड हाउस पर भी पड़ रही है, तो कुछ समस्याएं आपको शनि की वजह से हो सकती है, इसीलिए आपको शनि के दान करना बेहद आवश्यक है। रोग भाव के स्वामी भी हैं तो शनि के दान जरूर करें। दूसरा, आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। राहु आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे, कहीं ना कहीं भाग्य को डिस्टर्ब कर ही रहे, और आप नोटिस कीजिएगा इस साल के 23 सितंबर से ही आपको समस्याएं थोड़ी शुरू हो गई होगी, भाग्य फ्लक्चुएट हो रहा होगा, लक आपका साथ नहीं दे रहा होगा, स्ट्रगलिंग थोड़ा सा ये टाइम आपने देखा होगा। तो राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, चूंकि बुध आपके लग्नेश भी हैं, राशि स्वामी भी हैं, कर्म भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए आपको गणपति जी की पूजा आराधना विशेष रूप से आवश्यक है। और ये पूजा आराधना केवल बुधवार के दिन नहीं, आपको रोज करनी है। गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाए, ओम गंग गणपते नमः कहते हुए आपको गणेश जी पर दुर्वा चढ़ानी है। ज्यादा से ज्यादा आपको गणेश जी के ओम गंग गणपते नमः यानी बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 3 माला, आप जितना जाप कर सकें उतना जाप आपको जरूर करना है। गणेश चतुर्थी पर आपको विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करनी है और चतुर्थी का व्रत जरूर करें। साल में जितनी भी चतुर्थी आती है उन चतुर्थी का व्रत आपको करना चाहिए। साथ ही किसी भी मंदिर में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी मंदिर में, विशेषकर अगर हनुमान जी का हो, दुर्गा का हो तो और भी अच्छा, किसी भी मंदिर में आपको पताका ध्वजा जरूर फहरानी है। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बुधवार के दिन हरी चीजों का दान भी करें। हरी चीजों का दान करने से, और एक पन्ना अगर हो सके तो आप अपनी सबसे छोटी स्मॉल फिंगर में पन्ना धारण कर सकते हैं। ये पन्ना आपको गोल्ड में पहने तो बहुत ही अच्छा, वरना पंच धातु में भी आप ये पन्ना पहन सकते हैं।
तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। भगवान गणपति का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप आने वाला वर्ष आपके लिए मंगल ही मंगल रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।